वफाकी हुकूमत ने मुतनाज़ कैनाल्स का मनसूबा ख़त्म कर दिया। नई नहरों पर एक्नी की 7 फरवरी की मंजूरी मनसूख। हुकूमत ने इरसा का पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट वापस ले लिया। इत्तफाक़ी राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में CCI सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट रूल्स की मंजूरी। वफाकी हुकूमत सूबों में अफ़वाम व तफ़हीम के बगैर आगे नहीं बढ़ेगी। सूबाई हुकूमतें पानी के इंतज़ाम की बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए रोड मैप तैयार करेंगी। सूबों के खदशात माहौलियाती सलामती यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी सूबों के पानी के इस्तेमाल के लिए हल तजवीज़ करेगी। प्लानिंग डिवीजन और इरसा को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत यकीनी बनाने की हिदायत। CCI इजलास में चारों वज़राए आला की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। इजलास में भारत के एक तरफा गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मज़म्मत। शुरका का किसी किस्म की भारतीय जारहियत पर इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। वज़राए आला का वफाकी हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ा रहने का अज़्म। सेनेट में भारतीय गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ करारदाद की पज़ीराई। नहरों का मसला हल हो गया है। कैनाल्स मनसूबा खत्म हो चुका। बाहमी इत्तफाक तक कोई नहर का मनसूबा नहीं बनेगा। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने इस मनसूबे के खिलाफ आवाज़ उठाई। नहरों के मामले पर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, हर सूबे को उनके हिस्से का पानी दिया जाएगा। हम किसी का हक खाने नहीं देंगे। CCI पे फैसला हुआ कि मसाइल हैं तो बैठ कर हल करना है। हम जम इस्लाह को हक दिया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने खुद सिंध का पानी बेचा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 8 जुलाई 2025 को ऐवान सदर में हुए इजलास के मिनट्स मौजूद हैं। नून लीगी वज़रा के बयानात भी सबके सामने हैं। उमर अयूब ने मजीद कहा, ये कौन सी कौमी यकजहती है कि मुझ पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मैंने एक दिन में 25 मुकदमात में जमानतें कराई। 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है। जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, और पहलगाम में बेशुमार वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं, ये पहला वाक़या नहीं है, तो सयाहों की हिफाजत के लिए एजेंसियां कहाँ थी? तुम्हारी फौज कहाँ थी? ये जो ऐलान किया है जनाब चेयरमैन मोदी और उनकी इंतहा पसंद हुकूमत ने कि हम इस ट्रीटी को, इस मायदे को मुअत्तल करते हैं, ये एक गैर कानूनी इक़दाम है और हम इसको बिल्कुल हरगिज़ कबूल नहीं करते। ये पुरअमन वजूद के असूलों के खिलाफ है। भारत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन ज़ख्मी-जुबान। सेनेट इजलास में भारतीय इक़दामात की भरपूर मसम्मत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, आलमी बरादरी ने भारतीय झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। लगता है FIR पहले कटी, हमला आबाद में हुआ। सेनेटर अली जफर ने कहा, भारत ने पानी का कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाने का मुतालबा। सेनेटर फैसल वाटा की PTI के मुतालबे की हिमायत। बोले, दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है। दरिया कोई नलका नहीं जो बंद कर दिया जाए। भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब देंगे। कामरान मुर्तज़ा बोले, हमें जंग में झांका गया तो मोदी सरकार को बदला चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 17 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। हलाक खवारिज गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर सरगर्म थे। शुमाली वजीरिस्तान में 3 दिन के दौरान हलाक खवारिज की मजमूई तादाद 71 हो गई।
भारत की जानिब से मुमकिना फौजी कार्रवाई पर पाकिस्तान हाई अलर्ट है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू, कहा ऐसे हालात में कुछ ऐसे फैसले करना ज़रूरी थे जो कर लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान की वजाहत भी कर दी। कहा एक इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुतालिक सवाल हुआ था जिस पर जवाब दिया था। जंग से मुतालिक 2-3 दिन अहम है, जंग छिड़ जाएगी बात नहीं की थी। मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। खित्ते पर जंग के बादल मंडला रखे हैं, जंग का खतरा बहरहाल मौजूद है। हर सूरत हाल के लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। भारत ने पानी बंद किया तो ये ऐलान जंग होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन टीवी को इंटरव्यू, कहा भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके गैर कानूनी इकदाम उठाया। पहलगाम वाक़े की हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने मजम्मत की। हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। भारत ने हमले के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। कश्मीरियों पर ज़मीन तंग कर दी गई। हज़ारों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। दर्जनों घर धमाके से उड़ा दिए गए। भारत के पास पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग में शरीक 4 सफारतकारों का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय दावों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत जंग का माहौल बना रहा है। सबूत ना होने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बहाने ढूंढ रहा। पहलगाम वाक़े के बाद मोदी ने दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से बात की। 100 गैर मुल्की मिशंस के सफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी गई। भारतीय हुकाम ने सबूत देने के बजाय तहकीकात जारी हैं का बहाना बनाया। पाकिस्तान और भारत जिम्मेदाराना हल की जानिब बढ़ें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में है। अमेरिका ने मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी हुई है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता है। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा चीन पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझता है, पाकिस्तान की सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर हिमायत करते हैं। इसहाक डार का कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से रब्ता। इसहाक डार ने भारत की इश्तियाल अंगेज़ी और यकतरफा इक़दामात पर आगाह किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा तुर्किया पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी चाहता है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिंध तास मुआहदे पर इजलास भी हुआ, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इंडस वाटर टेरिटरी पर भारतीय यकतरफा फैसले को गैर कानूनी करार दिया। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बतौर वज़ीर आला पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ आवाम को दूर कर रही। इस सफर से खिताब में सिक्योरिटी पर सवाल भी उठा दिया। कहा वादी की सिक्योरिटी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं। बंदूकों से दहशतगर्दी कंट्रोल तो हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। दहशतगर्दी तब ख़त्म होगी जब अवाम आपके साथ हों। उधर मोदी सरकार का पहलगाम वाक़े पर बरतानवी नशियाती इदारे पर मुबैना जानिबदाराना रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम। वज़ारत ख़ारजा का बरतानवी नशियाती इदारे के भारत में सरबराह जैक मार्टिन को ख़त। पहलगाम वाक़े के हमलावरों को अस्करियत पसंद लिखने पर एतराज़ उठाया। पाकिस्तान और भारत की 3,323 किलोमीटर तवील मुश्तरक सरहद है। सख्त पहरे वाली सरहद पर कई क्रॉसिंग पॉइंट्स मौजूद हैं। बेशतर महदूद तिजारत और सफ़र के बाद बंद हैं। दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान अहम ज़मीनी, रेल और समुद्री सरहदें लगती हैं। ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 89% रकूम डिजिटल तरीके से अदा की गई। डिजिटल वॉलेट के दायरा कार को मुल्क भर में तोसी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान पैकेज में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की पज़राई के लिए तकरीब से खिताब। कहा मुस्तहिक अफराद का वक़ार बरकरार रखते हुए शफाफ अंदाज में अदायगियाँ की गईं। आइंदा बरस 100% अदायगियाँ डिजिटल तरीके से यकीनी बनाएंगे। उधर वज़ीर आज़म से चीन में HEC की प्रोजेक्ट डायरेक्टर साइमा नौरीन की मुलाकात हुई। तलबा को चीन भेजने के इंतखाब के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी।
भारत के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं, हमें अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है, पूरी कौम शाना बशाना है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन चीफ SM तनवीर ने कहा, भारत की ओशियत करनों के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। हम बरामदात $100 अरब तक ले जाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। किनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में धरने। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 11वें रोज़ भी जारी। डहरकी में कौम परस्तों का 9वें रोज़ भी धरना। कनकोट में वकला का धरना 8वें रोज़ भी जारी। घोटकी में सिंध पंजाब बॉर्डर कमो शहीद पर धरने का 5वां रोज़। सखर, लाड़खाना, दादू, नौशहर फिरोज, शिकारपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। सिंध पंजाब और बलोचिस्तान के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने सिंध वकला से इज़हार यकजहती के लिए आज हड़ताल की। कराची गुलशन हदीद में पुलिस से झड़पों के 3 मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमात में दहशतगर्दी और कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। मुकदमात में 21 नामजद, 200 से ज़ायद नामालूम अफराद शामिल। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन की ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। शर्जील पेमन ने कहा, सड़कें ब्लॉक करने की शहरियों को मुश्किलात का सामना। हुकूमत आपके साथ खड़ी है, आइंदा भी साथ रहेगी। हज ऑपरेशन का आगाज़ आज होगा। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मदीना रवाना होगी। PIA की परवाज़ सुबह 4:45 बजे रवाना होगी। लाहौर से 2, कराची, कोयटा और मुल्तान से एक परवाज़ रवाना होगी। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन हज के लिए जाएंगे। हज ऑपरेशन के पहले रोज़ 6 परवाज़ें सऊदी अरब के लिए रवाना होंगी। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात, पोलिंग का अमल जारी। लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्टनी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पोलिईव मध्य मुकाबल अक्सरियत हासिल करने के लिए 343 में से 172 नशस्तें दरकार हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ढोंग रचाने वाला भारत सच सामने आने से खौफजदा। भारतीय प्रोपोगेंडा सामने लाने वाले 8 न्यूज़ चैनल समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। भारतीय हुकूमत ने सवाल उठाने वाले कई भारतीय शहरी जेल में डाल दिए। 3 रियासतों से 25 अफराद गिरफ्तार, अक्सर मुसलमान हैं। एक MLA, सहाफ़ी, तलबा, वकील, गुलकार और रिटायर्ड असातिज़ा शामिल। HPL PSL सीजन 10 के सनसनीखेज मुकाबले आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा 5 मैचेस के बाद 6, मुल्तान सुल्तान्स 6 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला नंबर। PIA हादसे में मौजाना तौर पर बच जाने वाले जफर मसूद की आप बीती। जफर मसूद की किताब सीट 1C के कराची में तकरीब रूनुमाई। जफर मसूद ने कहा, किताब हादसे से कबल, दौरान और बाद की ज़िंदगी के तजुर्बात पर मबनी है। तालीम और मईशत के इजहार का बेहतरीन जरिया अदब है। शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर शरीफ को बिछड़े 49 बरस बीत गए। उनकी अदाकारी देखने वालों को आज भी लोट पोट कर देती है। संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। वैसे आप काफी अच्छी इंसान हैं, मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ। चाय या कॉफी नहीं पूछेंगे आप? आपको ऐसे छोड़ के कैसे चला जाऊं? नवाबजादी तो आप हैं और आप मुझे बिगड़ा हुआ नवाब समझती हैं। ये नवाबजादे वाला वहम ना आप अपने दिमाग से निकाल दें। अरे 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 क्या कर रहे हैं तायाजान? छोड़िए, क्या हो रहा है? तो ये बेवकूफ ऊपर से बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल पैराडाइज आया और छा गया। रोमांस, मज़ाक, जज्बात का बेहतरीन इम्तजाज।
नए मोड़, नए जज्बात और नए सरप्राइज नाजरीन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए ड्रामा सीरियल पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।